क्या अगर आपके पास बीजेएमसी की डिग्री नहीं है तो आप पत्रकार नहीं बन सकते? क्या अगर आप प्रतिष्ठित संस्थान से नहीं पढ़े हो तो आपकी पत्रकारिता बेकार है? क्या आप अगर पत्रकारिता की कोर्स को नहीं जानते हो तो आप ज़मीनी हकीकत पे पत्रकारिता को भी नहीं जान सकेंगे? इन्हीं सब की चर्चा होगी आज जर्नलिस्ट स्पीक के दूसरे एपिसोड में। जब मैंने गाज़ियाबाद में पत्रकारिता शुरू करी थी उस वक्त मेरे को गाज़ियाबाद का ग भी नहीं पता था और सबसे पहले मेरे को कपिल भाई ही मिले थे जिन्होंने गाज़ियाबाद के लोगों के बारे में, यहाँ पर किस तरीके की खबरें की जाती है और क्या-क्या इश्यूज़ है यहाँ पर एक पत्रकारिता के दृष्टिकोण से दिखाने के लिए, वो मेरे को बताया था। ये मेरी तरफ से इनका इंट्रो था, अब इनसे इनका इंट्रो जान लेते हैं। कपिल भाई, जर्नलिस्ट स्पीक के दूसरे एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए। मेरा नाम कपिल मेहरा है और मैं पहले फ्रीलांसिंग करा करता था और मैं इंस्पायर हुआ था शुभंकर मिश्रा जो उस वक्त TV9 भारतवर्ष में थे और वो अब आज तक में है। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली जहांगीरपुरी में, जब दंगे हुए थे। मैं दंगे कवर करने के लिए गया था, शुभंकर मिश्रा मिले थे, तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनसे पता लगी थी कि आपको अगर जर्नलिज्म करना है, आपको पत्रकारिता करनी है, तो ज़रूरी नहीं है आप कोई डिग्री या कोई आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके आएंगे। आपके अंदर वो गट्स, आप में वो पावर, आप में वो क्लेवर होना चाहिए जो पत्रकारिता के लिए चाहिए। उन्होंने बताया था कि बीटेक फाइनल ईयर में आके उन्होंने अपना बीटेक छोड़ा और उनको समझ में आया कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। उन्होंने फिर TV9 भारतवर्ष में इंटरव्यू दिया और वो सेलेक्ट हो गए। तो थोड़ा वो उनसे, मुझे यंग हैं, काफ़ी यंग यूथ हैं, मुझसे एज में छोटे ही हैं, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव उनसे मेरी मुलाकात थी। उन्होंने वो जब चीज़ें बताई मुझे, वो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी अपनी लाइफ के साथ, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क मिला। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि एक उत्तराखंड में एक मर्डर हुआ है, अंकिता भंडारी मर्डर केस। देश के सभी मीडिया के अंदर वो हाईलाइटेड चल रहा है, लेकिन शायद किसी ने ये नहीं जाना कि वो इतना छोटा सा केस जो निकाला था, दबाए जो दबाया जा रहा था, उसे निकाला था वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स थे जिन्होंने जी जान से उसकी पत्रकारिता करी, खबर को निकाला, तथ्य निकाले, पुलिस के सामने पेश करे, तब वो इतना हाई प्रोफाइल केस बन के हम लोगों के सामने आया। कपिल भाई, एक ऐसे में सवाल आता है कि यहाँ तो बहुत सारे संस्थान हैं, मीडिया के बहुत प्रतिष्ठित संस्थान भी है, तो उनमें से पत्रकारिता करने के बाद भी ये सिक्योर नहीं होता कि आपको बड़े मीडिया हाउसेस एक्सेप्टेंस देंगे, जॉब देंगे। ऐसे में जो बीजेएमसी करके नहीं आया है उसके लिए कितना मुश्किल होता है, और आप भी क्योंकि पत्रकारिता कर रहे हैं बिना उसके, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? देखिए, प्रॉब्लम्स ये आई थी कि एक टाइम था, मैंने और मेरे साथ में मित्र ने, जी न्यूज़ के अंदर हैं वो, पहले टोटल न्यूज़ में थे, हम दोनों साथ ही निकले थे उस दिन कॉलेज से। तो मेरा जो इंटरेक्शन था वो था मोबाइल इंडस्ट्री की तरफ। मैं उधर मूव कर गया। मैंने दिल्ली ITI के अंदर एडमिशन लिया और उन्होंने टोटल न्यूज़ बाराखंबा में एडमिशन लिया जर्नलिज्म के लिए। अब वो ग्रोथ करते करते जी न्यूज़ के अंदर है, एक रिस्पेक्टेड जॉब पर हैं, अपनी अच्छी लाइफ सेटल कर रहे हैं। तो मुझे बाद में अब रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने कुछ ना कुछ तो लाइफ में गलत करा है। तो 2017 मैं इस फील्ड में आया, मैंने अपना पहला कदम रखा। लॉकडाउन के अंदर मैंने वो चैलेंजेस फेस करे, मैंने वो चैलेंजेस देखे, ऑन ग्राउंड रियलिटी जो एक रिपोर्टर की और एक सर्विसमैन से मेरा मतलब ये रहा सिर्फ पुलिस वालों को लेकर, जो पुलिसकर्मी रोड पर थे उनकी प्रॉब्लम्स मैंने देखी। एक पत्रकार, उस वक्त उसे खबर करनी है इंदिरापुरम गुरुद्वारे जाकर, लेकिन जाने का साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैदल या लिफ्ट मांग कर या सरकारी सहायता से पहुंच रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपके अंदर सबसे पहली बात है आपने एक्सपीरियंस कितना गेन करा है। जैसे MBBS करने के बाद, LLB करने के बाद आपके काम को प्रैक्टिस बोलते हैं, ऐसे ही हमारी प्रोफाइल के अंदर हमारे काम को जितना हम अपने आप को घिसेंगे, घिसना वर्ड में इसलिए कह रहा हूँ, जितना हम तपेंगे, तप के ही सोना बनता है। इतना हम तपेंगे, हम उतना तजुर्बा आएगा, उस तजुर्बे से ही एक आप अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। तो देखने वाले व्यूअर्स या यूथ पर ये बात मान ली जाए कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री पाएंगे तभी आप बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे, है ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब पत्रकार बहुत आ रहे हैं। एक जैसा अभी वीडियो वायरल हो रहा था, पटना का वीडियो था, वो एक शिक्षिका के पास जाते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन शिक्षिका ने जब उनसे सवाल करा तो वो शायद जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। तो ये भी नहीं कि आपने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, माइक लिया और आप अगला सवाल भाई यही है कि ये जो लोकल जर्नलिज्म है या फिर ये जो बिना डिग्री की पत्रकारिता कर रहे हैं, इसमें भाई कहीं न कहीं ये नहीं आपको लगता है कि एक टाइम पे अधिकारी से शिष्टाचार से कैसे बात करें, उनसे कैसे संपर्क किया जाए, ये कहीं न कहीं तोड़ दिया जाता है कुछ पत्रकारों के द्वारा। इसके कारण से ये पूरा का पूरा कौम ही बदनामी की ओर है। देखिए यार,
हमारे यहाँ तो एक चीज़ बड़ी प्रचलित हो रही है, जिसे कुछ नहीं आ रहा हो पत्रकार बन गया है। आपने यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करा, उसकी पेड इंटर्नशिप दी और आपने उसके व्यूअर्स बढ़वा लिए और आप दिखाते कि मेरे व्यूज़ इतने हैं, लेकिन हकीकत उनकी जानी जाए तो कुछ नहीं है वो। हमारे भारत सरकार हमें कहती है हम आरएनआई पे जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वहाँ से हम पंजीकृत हो गए, एक नंबर हमें अलॉट नहीं होगा, तब तक हम एक स्वतंत्र पत्रकार नहीं कहलाते। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी जर्नलिज्म करते हैं, आप देखते होंगे और खुद भी उन गाइडलाइंस का फॉलो अप करते हैं, कितना ज़रूरी होता है कि आप एक पत्रकारिता को शिष्टाचार के साथ करें? मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको बता देता हूँ सर। गाइडलाइन की बात करते हैं, अभी जिस मर्डर केस की बात कर रहा था, अंकिता भंडारी, कुछ बड़े चैनल उस लड़की की फ़ोटो दिखा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि किसी भी केस में किसी भी कंडीशन में आप विक्टिम को एक्सपोज नहीं कर सकते, उसका फ़ोटो शेयर नहीं कर सकते। अब मेरे पास कल रात को 1 बजे मुझे अंकिता भंडारी मर्डर केस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिसीव हुई। मैंने इंस्टेंट उसको अपना वाटरमार्क लगाकर अपने चैनल का, जिसके हाथ में अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ, मैंने दे दिया। फिर मुझे एक फ़ोटो मिली, उसमें वो एम्बुलेंस, पोस्टमार्टम हाउस की कंडीशन, लोगों का धरना देते हुए, साथ में उस बच्ची का फ़ोटो भी था। तो मेरा तजुर्बा उस वक्त ये कह रहा था कि इसको डायरेक्ट मैं शेयर ना करूं। मैंने उसके चेहरे को हाइड करा। फिर एक टैगलाइन थी जो चल रही है आजकल, जस्टिस फॉर अंकिता, वो मैंने लगाकर आगे शेयर करा। अभी हमें क्या देखने को मिलता है कि बस करना है, आगे निकलना है सबसे। अभी आप मीडिया हाउस में बैठे हो, आप कैसे खबर आ गई, आप उस खबर को ये नहीं बोलोगे कि चलो उसे कवर करते हैं। आप देखो पहले मैं पहुंच जाऊं, एक्सक्लूसिव, ब्रेकिंग, धमाकेदार, तड़केदार, मतलब वो शब्द नहीं रह गया। हम आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति हमें ना एक संदेह भी नज़रों से देख रहा है। कभी क्या होता था, मैं पुराने पत्रकारों से बहुत मिला हूँ जो आज भी साइकिल पे चलते हैं, वो बताते थे कि एक समय था जब लोग कहते थे कि पत्रकारिता करना मतलब घर फूंक कर तमाशा देखना। जब कह रहे थे कि हम डीएम ऑफिस में जाया करते थे साइकिल से, तो डीएम खुद हमें रिसीव करने बाहर आया करते थे। आज के डेट में पत्रकार देख लो आप जाकर मीडिया हाउस में, डीएम का वेट करते, डीएम बिजी है अपने काम के अंदर। तब एक इज्जत हुआ करती थी। अच्छा भाई, अब अगर आपके आगे की प्लान्स की हम बात करें कि अब आप आगे क्या सोच रहे हैं, कौन सा एक ड्रीम चैनल है, या फिर आगे इसको कैसे रफ्तार देंगे अपने देखिए, करियर में? मैंने सारी अपनी जो क्वालिफ़िकेशन पढ़ाई है, मैंने वर्किंग करते-करते, उस वक़्त फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी फैमिली की। मैंने 10th 12th फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स करी, मैंने एमबीए कंप्लीट करा, उसका जगह कुछ कम रह गया है। मैंने पीएचडी स्कॉलर के लिए और सब कुछ ऑनलाइन कर लिया था। फिर मेरे दिमाग में आया नहीं, अभी कुछ टाइम रुक जाओ। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर आप जैसे एक बैग ब्रॉडकास्ट, कुछ जर्नलिज्म एकेडमी है कोई नोएडा के अंदर, न्यूज़ 24 वालों की। मैंने कहा चलो यहाँ से कोर्स कर लेते हैं, अब डिग्री मांगी जा रही है हर जगह। मैं वहाँ गया तो वो मेरे बजट से बाहर थी। अब इत्तेफाक से जहाँ मैं वर्किंग हूँ, मेरे साथ में इग्नू, जो भारत सरकार का एक संस्थान है, मैं वहाँ गया। मैंने पूछा, मैंने कहा सर मुझे जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है, किस तरह करूँ? उन्होंने मुझे एक प्रोस्पेक्टस दिया, प्रोफेसर का नंबर दिया, फ़ीस का स्ट्रक्चर बताया। वो 2 साल का कोर्स, मेरा जो फ़ीस जा रही है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आप तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे तो 2 से ढाई लाख रुपये पर साल जाती है, पर ईयर जाती है। 10,500 उन्होंने मुझे फ़ीस बताई। हर 3 से 4 महीने के अंदर वो कोर्सेज़ खोलते हैं। आपको एक सेपरेट प्रोफ़ेसर मिलेंगे जो एक अच्छे वक्ता और प्रवक्ता, मतलब उसे उनको आप पत्रकार बोल सकते हैं। उनकी सुपरविज़न के अंदर आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप पत्रकारिता कर कर आओगे और या पत्रकार बन गए, आपको कोई चैनल उठा लेगा। नहीं, आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे, आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन के पेपर माँगे जाएँगे, तो ज़रूरी नहीं आप 3 लाख खर्च करके दो। सरकार हमें उसकी सुविधा देती है, पढ़ाई आपको वहाँ भी करनी है, पढ़ाई यहाँ भी करनी है। लेकिन यहाँ भारत सरकार के अधीन होके कर रहे हो। आपके पास ये होगा कि मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं आया हूँ, भारत सरकार के एक अच्छे संस्थान से मैं एक कोर्स करके आया हूँ। फिर आपका अनुभव कि आप घटनाओं को किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं सबके सामने, वो बहुत ज़रूरी है। तो कपिल भाई से ही आज हमने बात करी और ये जाना कि ज़रूरी नहीं है कि आप बीएजेएमसी की डिग्री लें या फिर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई करें तभी आप पत्रकारिता कर पाएंगे। ये जो कोर्स है या फिर ये जो करियर है, ये ज़मीन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर आप एक रिपोर्टर की बात करते हैं, आप किस तरीके से ग्राउंड से पत्रकारिता करते हैं, ये आपके तजुर्बों पर निर्भर करता है। और लोकल जर्नलिज़्म में कहीं न कहीं मेरे को यूनिटी और एक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिलती है। इसी का एग्ज़ाम्पल है कि जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे थे तो ट्राइपॉड अपने स्टैंड पे नहीं था, ठीक से सेटल नहीं था, तो कपिल भाई ने खुद उसको सेट किया
तो ये भी एक कहीं ना कहीं एकता और प्रेरणा आपको देखने को मिलती है लोकल जर्नलिज्म में। और अपने दिमाग से ये भ्रम हटा दीजिए कि आप उन पदों पर नहीं पहुंच सकते या फिर आप उच्च कोटि की पत्रकारिता नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ आपके पास BA/JMC या फिर ग्रेजुएशन की पत्रकारिता में डिग्री नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहिए रोज़ सुबह अखबार। नमस्कार।